हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसन प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्सेंट के कोड डिबगिंग क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो पार्ट 3 है। इस वीडियो में हार्ड लेवल क्वेश्चन को डिस्कस हम लोग करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। सी क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग से। आपको बताना है इसमें एरर क्या है और क्या आउटपुट आएगा। अगर एरर है तो एरर, या आउटपुट है तो आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास गिवन है। ठीक, नाउ कोड को रीड करिए। ठीक है, इसमें क्या है, एक इशू आ रहा है। इशू क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो नम है, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 100 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक ना, अगर जो इशू यही है कि हम लोग यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इस यहाँ पे 100 के प्लेस पे किससे डिवाइड होना चाहिए था, ये 10 से डिवाइड होना चाहिए था। ठीक, तो बेसिकली अगर हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं 100 बाई 10, तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 42 आएगा। 42 आएगा, क्योंकि जो इशू है वो इसी लाइन में है। क्योंकि जब हम लोग रिमाइंडर, बेसिकली रिमाइंडर जो 100 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक, तो हम लोग बेसिकली इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये जो डिजिट है डिवाइड हो रहा है 100 से इंस्टेड ऑफ 10। तो इसको रिप्लेस करने के लिए, हम लोग इसको फिक्स करने के लिए हम लोग 100 के प्लेस पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो ओवरऑल अगर इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो 42 आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने ना। ओवरऑल यहाँ पे एस टी आर है, यहाँ पे हमारा वैल्यू है, स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है। ठीक ना, यहाँ पे रिवर्स है। ठीक, एक वेरिएबल है रिवर्स का। ठीक, हम लोग ने यहाँ पे लूप लगा हुआ है, फॉर लूप लगा हुआ है। आपको बताना है, ये देखो जो ओवरऑल क्वेश्चन है ये पैलिंड्रोम का है। नंबर जो वहाँ पर स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक, आपको पता पैलिंड्रोम क्या होता है कि अगर उसको रिवर्स कर रहे हैं, ठीक, सेम आना चाहिए। ठीक, अगर ये नंबर है, अगर इसको हम लोग रिवर्स करके लिख रहे हैं तो ये क्या है, अगर ये मैडम है, ठीक, अगर इसको रिवर्स करके लिख रहे हैं MADAM, सेम ही आना चाहिए। तो ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और बताना, क्योंकि ये कोड डिबगिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी एरर आ सकती है। एरर भी अगर है तो बताना होगा कि कौन सी एरर है। तो इस ओवरऑल अगर कोड को देखें, ये कोड जावा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे लूप के अगर बात करें तो यहाँ पे लिखे आई इक्वल टू 0, आई लेस इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ। ठीक, अब ये जो प्रॉब्लम है, ये एस टी आर डॉट लेंथ, बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे एक इशू आ रहा है। इशू कौन सा आ रहा है, ये आउट ऑफ बाउंड एरर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक, आउट ऑफ बाउंड जब एरर डिस्प्ले कर रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ये तो अभी तो एरर आ गई, एरर आ गई तो कौन सी एरर आ रही है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। ठीक, ये हमारे पास एरर आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक ना, अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल एक चीज करेंगे, जो कि है इक्वल टू को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे। इक्वल टू को हटा देंगे तो बेसिकली ओवरऑल जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक ना, बट अभी क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे ही एरर शो करेगा, ये शो करेगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सी प्लस प्लस से है। ठीक, बहुत ही इजी है। यहाँ पे स्टैक है, स्टैक यहाँ पे एस है, और हम लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं। मान लीजिए 10 को पुश किए, फिर 20 को पुश किए, हम लोग फिर पॉप किए, पॉप हम लोग रिमूव किए, तो हमारा 10 बचा है। ठीक, नाउ हम लोग टॉप को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, फिर हम लोग टॉप को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ क्या करिए, जब हम लोग यहाँ पे ओवरऑल जो डेटा है वो इम्प्टी हो गया, यानी कि जो स्टैक है वो हमारा एम्प्टी हो गया। यहाँ पे जब एम्प्टी हो गया तो हम लोग यहाँ पे जो टॉप को प्रिंट करें, कोई मतलब ही नहीं हुआ जब ये प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारी स्टैक है वो ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। कैसे, देखिए, एक बार हम लोग ने 10 को पुश किया, 20 को पुश किया, उसके बाद एक बार रिमूव किया तो हमारा ये रिमूव हुआ। ठीक ना, टॉप हम लोगों ने टॉप को प्रिंट कर दिया, टॉप को प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ पे पॉप हो रहा है, मतलब यानी खत्म हो गया। ठीक, यानी कि जो हमारी पूरी स्टैक है वो क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। जब एम्प्टी हो गए हम लोग ने फिर से क्या किया, प्रिंट कर दिया टॉप को, तो यहाँ पे एरर शो करेगा। एरर शो किस लिए करेगा, ये बेसिकली एक अनडिफाइंड बिहेवियर है। और किस टाइप का अनडिफाइंड बिहेवियर है, सेगमेंटेशन फॉल्ट है यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक, नाउ अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं। क्या, हम लोग यहाँ पे एक लगा सकते हैं, इफ जो कि होगा नॉट एस डॉट एम्प्टी सी आउट, जो कि प्रिंट करने के लिए हम लोग एस डॉट, ये लाइन लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इंट एलन लिख देंगे। ठीक, ये लाइन लगाएंगे तो हम बेसिकली जो हमारा ओवरऑल कोड है वो सही से एग्जीक्यूट होगा, कोई भी एरर शो नहीं करेगा। बट अभी क्या है यहाँ पे,
ये कोड जो कोड है ये एरर शो करेगा, जो कि होगा अनडिफाइंड बिहेवियर, जो कि आता है सेगमेंटेशन फॉल्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उसको बताइए क्या इसमें एरर आ रही है कि नहीं एरर आ रही है। ठीक, हमारे पास यहाँ पे गिवन ऑप्शन है, कोड को रीड करिए और यहाँ पे देखिए हम लोग ने इनिट डेटा लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, ये यहाँ तक सब सही है। ठीक, मेन में अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हेड डॉट इक्वल टू नल है यहाँ पे। ठीक, और हेड जो डेटा है, जो डेटा है उसमें हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं 10, उसके बाद नेक्स्ट क्या है नल, हम लोग प्रिंट करें हेड डेटा। ठीक, नाउ अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे एक एरर है, वो क्या एरर है चलिए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो हमारा हेड है वो क्या है, बेसिकली यहाँ पे नल है। ठीक, और यहाँ पे जो डी रिफ्रेशिंग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, हेड डेटा इक्वल टू 10। ठीक, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे कॉज कर रही है, क्या आ रहा है यहाँ पे, एक फॉल्ट आ रहा है। कौन सा फॉल्ट, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। ठीक, अब इस सेगमेंटेशन फॉल्ट को हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, हेड इक्वल टू स्ट्रक्चर नोड, यहाँ पे लगा सकते हैं मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड। ये लाइन अगर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो बेसिकली जब हम लोग एक्सेस करने से पहले, जो असाइन करने से पहले हम लोग ये अगर लाइन लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एरर नहीं आएगी, हमारा जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। बट अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट है, क्योंकि जो हमारा हेड है वो नल है, और जो रिफ्रेशिंग जो है यहाँ पे हेड डेटा इक्वल टू 10 है, ये बेसिकली कॉज कर रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, तो हमारा क्या आएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट, एक एरर आएगी। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये लाइन लिख सकते हैं, बिफोर मेमोरी असाइन। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ओवरऑल कोड है। ठीक, बाइनरी सर्च का कोड है, और आपको पता है बाइनरी सर्च बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं मिड, फिर चेक करते हैं कि जो हमारा जो हम लोग जिस एलिमेंट को सर्च करें वो मिडिल पे है कि नहीं है। अगर मिडिल से कम है तो हम लोग मूव करते हैं उस साइड, अगर मिडिल से ज़्यादा है तो उस साइड भी मूव करते हैं। ठीक, ये आप कोड आपको बहुत अच्छे से याद होगा अगर आपने क्लास में सही से पढ़ा होगा। ठीक ना, अब इसमें क्या इशू आ रहा है, ये हमारे पास कोड है, ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, और ये लास्ट में क्या एरर है। ठीक, आपको बताना है क्या इसमें कोई आउटपुट आ रहा है या एरर आ रही है। ठीक, अब कोड को ओवरऑल रीड करते हैं। सबसे पहले इंट लो है इक्वल टू 0 है, और हाई डॉट एरे डॉट लेंथ है, फिर हमारे पास मिड है। ठीक, नाउ यहीं पे एक हमारे पास यहाँ पे इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है, जो यहाँ पे एरे डॉट लेंथ है, ठीक, ये क्या है, बेसिकली आउट ऑफ बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स होता है एरे डॉट लेंथ का, वो क्या कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, हाई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, इस तरह ये लाइन यहाँ पे लिखी जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, एरे डॉट लेंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो ओवरऑल ये लाइन है ये आउट ऑफ बाउंड जा रही है, बिकॉज द लास्ट इंडेक्स इज एरे डॉट लेंथ -1। यही एक प्रॉब्लम इस कोड में है। ठीक, अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे -1 लिखा होता है, तो ये हमारा कोड रन होता है। ठीक, बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो कौन सी एरर यहाँ पे आ रही है, ये है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक, नाउ ओवरऑल हम लोग ने यहाँ पे कोड है। ठीक, ये एरर हमारे पास आ रही है, तो मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया कि ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। ओवरऑल हम लोग चेक करेंगे कोड है, यहाँ पे अगर इसको रन करेंगे उसके बाद ही बताएंगे कि ये कोड रन करेगा कि नहीं रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एरर है। अगर उसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तब ये पूरा कोड क्या करेगा, रन करेगा, बट अभी ऐसा नहीं है, ये एरर आ रही है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे C++ से लीनियर सर्च का है। लीनियर सर्च आपको पता है बहुत इजी है। ठीक, अब आपको बताना है इसमें से क्या आंसर है और क्या यहाँ पे आंसर है, तो ये इसमें से कौन सा आंसर सही है या इसमें एरर है। ठीक, नाउ क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं ओवरऑल कोड को। नाउ एक यहाँ पे एरर है, कौन सी एरर है, यहाँ पे देखो लूप में जाइए, तो लूप में i इक्वल टू 0 है, i लेस देन इक्वल टू n है, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, बट इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए था, i लेस देन ये n, ये खाली होना चाहिए, इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए था। कि अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब है ये आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेस है, और आउट ऑफ बॉन्ड के एक्सेस में कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है,
यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट का प्रॉब्लम आती है। जब सेगमेंटेशन फॉर्म का यहाँ पर एरर आएगी तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। ठीक, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको रीराइट करके लिखेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ये लाइन लिखेंगे। उसके बाद हमारा सेम यही लिख जाएगा, देन पूरा लाइन यहाँ पे लिखता चला जाएगा। ठीक, ये हमारा कोड होगा। ठीक, तो अभी क्या है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है क्योंकि आउट ऑफ बाउंड एक्सेस है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो कोड है जावा का है, यहाँ पे बबल शॉर्ट में इशू आ रहा है। क्या इशू है, चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले कोड को रीड करिए। नाउ बहुत ही ईजी, थोड़ा माइनर मिस्टेक आती है, आपको खाली कोड को एक समय से रीड करना होगा बस। नाउ यहाँ पे हमारे पास ओवर और यहाँ पे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे लूप लगाया हुआ है। ठीक, एक लूप हो गया, आउटर लूप, उसके बाद इनर लूप है यहाँ पे हमारे पास। और ठीक है, ओके। नाउ एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो इनर लूप में है। इनर लूप किस में, इस लाइन, इस लूप में, जे वाले लूप में, क्योंकि ये क्या है, हमारा आउटर लूप है, ये हमारा क्या है, इनर लूप है। ठीक, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारा है कि इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू एरे, जे लेस देन एरे डॉट लेंथ। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है आउट ऑफ बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे एरर शो हो रही है। किसकी वजह से, यहाँ पे j+1 की वजह से यहाँ पे एरर आ रही है। तो उसके प्लेस पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था एरे डॉट लेंथ -1, ये होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक, और अगर ये ऐसा नहीं है तो यहाँ पे एरर आ रही है। अब कौन सी एरर यहाँ पे आ रही है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। एरर आ रही है यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ यहाँ पे जो प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही थी, यहाँ पे इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी कि तब इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही, तो ये बता रहा था कि अगर ये जो एरे डॉट लेंथ लिखा हुआ है ये क्या है, आउट ऑफ बॉन्ड एरर आ रही है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। ठीक, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, -1 आगे लगा देंगे। ठीक, नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्ट का। ठीक, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बताना, यहाँ पे जो है कि कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कि करेक्टली सॉर्टेड एरर है, पार्शली सॉर्टेड एरर है, रिपीटली वैल्यू है, सेगमेंटेशन फॉल्ट है। आपको यहाँ पे कोड देखना है, कोड को बताना है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। ठीक, नाउ एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, सिलेक्शन शॉर्ट की बात कर रही है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे, ये लाइन प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो स्वाइप ऑपरेशन है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये ओवरराइड कर रहा है वैल्यू विदाउट स्वाइपिंग। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि जो स्वाइप ऑपरेशन है वो गलत है, ओवरराइड कर रहा है, यानी कि रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। जो एरर है वो क्या है, रिपीटेड वैल्यू है। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, कोड इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोड कोड लिख सकते हैं प्रॉपर स्वाइप के लिए। क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसको लाइन छोटा कर लेते हैं, इंट टेम्प इक्वल टू एरे आई, देन एरे आई इक्वल टू एरे मिन इंडेक्स, और आई डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद है एरे मिन आई डी एक्स इक्वल टू टेम्प। इस कोड को लिखेंगे क्योंकि ये कोड बेसिकली करेक्ट है स्वाइप करने के लिए। बट जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ये बेसिकली करेक्ट वे है किसी ऑपरेशन को स्वाइप करने के लिए। बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ओवरराइड कर रहा है वैल्यू विदाउट स्वाइपिंग इट। तो यहाँ पे जो एरर आएगी वो रिपीटेड वैल्यू आएगी। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस स्वाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉपर प्रॉपर स्वाइप का कोड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, तो हमारा कोड एग्जैक्टली सही वर्क करेगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मर्ज सॉर्ट का। ठीक, मर्ज सॉर्ट का यहाँ पे सी प्लस प्लस में है, हमारे पास ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। ठीक, यानी कि इसी में कहीं प्रॉब्लम है, इशू है, आपको बताता है कहाँ पे इशू है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे रिजॉल्व करेंगे।
देखिए अगर इस कोड को देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्या मतलब, ये मर्ज सॉर्ट इनकम्प्लीट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल अगर कोड को देखें, अगर आपने किया होगा, सॉल्व किया होगा, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ओवरऑल कोड जो कोड है, ये एक बार मर्ज कर रहा है, स्टेप इंप्लीमेंट कर रहा है, एक बार मर्ज करने के लिए स्टेप इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक, विदाउट रिकर्सन, ठीक। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक। ये मतलब यानी कि एक हिसाब से कर लीजिए, ये पार्शली शॉर्ट कर रहा है, ठीक। ये पूरा कंप्लीट नहीं है, पार्शली क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है अरे को, ठीक। ये पूरा कोड नहीं है, ठीक। और पूरा कोड नहीं है, तो इस पूरा कोड को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो कम्प्लीटली सॉर्टेड अगर हमको चाहिए, तो क्या आप कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट और राइट सब एरे के लिए, ठीक, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि एक ही मर्ज स्टेप का इम्प्लीमेंट किया गया है विदाउट रिकर्सन, ठीक। तो इसका मतलब ये पार्शली सॉर्टेड एरे है, और इसको हमको कंप्लीटली करना है, तो हम लोग यहाँ पे रिकर्सिव कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिकर्सिव कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट के लिए, और राइट सब एरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंप्लीट सॉर्टेड एरे हो जाएगी। अभी क्या है, ये इनकम्प्लीट है, तो इसके लिए अभी क्या होगा आंसर, पार्शली सॉर्टेड एरे। जब हम लोग रिकर्सिव कॉल का इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट और सब राइट सब एरे के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा तब आंसर, कंप्लीटली सॉर्टेड एरे हो जाएगा, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है, और जो एरर है उसको कैसे सॉल्व यहाँ पे करेंगे, ठीक। नाउ यहाँ पे देखिए पॉइंटर है, यहाँ पे आई और जे, यहाँ पे दो पॉइंटर हैं, ठीक, सॉरी, हाँ दो पॉइंटर हैं, और आपको बताना ये लूप एरर है कि नहीं है, ठीक है ना। और इसको देखें हम लोग, डेटा है, ठीक। नाउ अगर इस ओवरऑल कोड को देखें, ठीक, जो हमारा आई और जे पॉइंटर है, ये क्या है, डू नॉट हैव अ टर्मिनेटर कंडीशन, ठीक। इसमें क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है दोनों पॉइंटर में, आई और जे में, ठीक। अब इस टर्मिनेशन कंडीशन जब नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये ओवरऑल कोड जो है ये इनफाइनाइट लूप है, ठीक। यानी कि जो कोड है इनफाइनाइट लूप है, इन्फिनाइट लूप तक ये चलेगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे ठीक, क्योंकि ये जो क्या है, जो आई और जे जो पॉइंटर है यहाँ पे, इनके पास क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है, जो कि इन्फिनाइट लूप का एक रूप ले लेगा, ये इन्फिनाइट लूप चलेगा, ठीक। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे क्या है, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं वाइल आई लेस देन इक्वल टू हाई एंड अरे आई इक्वल टू पिविट, ये आई प्लस प्लस, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर वाली लाइन के लिए, और नीचे वाली लाइन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू लो एंड एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन पिविट और जे प्लस प्लस, इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। तब ये इनफाइनाइट लूप नहीं चलेगा। बट अभी क्या है, ये बेसिकली जो आई जे हमारा जो पॉइंटर है, इसमें हमारे पास टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है, तो ये इनफाइनाइट लूप चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो इसका हम लोग जो एग्जाम रिजॉल्व किए प्रॉब्लम, तो ये कोड हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, आपको बताना है इसमें से कोड आंसर जो है ऑप्शन में से कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है, ठीक। नाउ हम लोग किए नंबर है, और यहाँ सम लिखे जीरो, हम लोग यहाँ पे कंडीशन है, और देखिए एक कंडीशन यहाँ पे मिस्टेक कर रही है, ठीक। जो हमारा सम नम मॉडुलस यहाँ पे 10 है, ये लाइन है, ये बेसिकली ओवरराइट कर रही है सम इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटिंग इट, ठीक। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इसके प्लेस पे सम इक्वल टू सम, तो इसको रीज कर देंगे, सम प्लस इक्वल टू नम मॉडुलस 10, ये चीज यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो डिजिट है उसका सम कर देगा, सारे डिजिट का ये क्या कर देगा, सम कर देगा, ठीक। अब इस प्लेस पे हम लोग खाली ये लाइन लिखेंगे, तो ये कोड हमारा ओवरऑल रन होगा, तो हमारा जो करेक्ट आउटपुट क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक। बट अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग इसी कोड पे हम लोग अगर मूव करें, तो हमारा जो अभी जो आंसर आएगा वो आएगा 5 आएगा, ठीक।
अगर हम लोग यहाँ पे अगर 5 प्लस लगा देते हैं तब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15 आएगा। ठीक, तो अभी क्या आ रहा है, सिर्फ क्या आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये हमारा कोड है, ठीक, हमारे पास क्यू है यहाँ पे। आपको बताना है यहाँ पे इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग ने A1 को पुश किया, 2 को पुश किया, 3 को पुश किया। ठीक, हम लोग ने Q इक्वल टू फ्रंट किया। ठीक, नाउ उसके बाद हम लोग ने किया, ठीक, देन उसके बाद हमने पॉप किया, देन हम लोग ने पॉप किया, देन हम लोग ने पॉप किया। ठीक, एक चीज यहाँ पे देखिए, हम लोग ने 3 को पुश किया और 3 बार हम लोग ने पॉप किया, यानी कि हमारी ओवरऑल जो क्यू है वो एम्प्टी हो गई। यानी कि जो हमारा जो ओवरऑल जो क्यू है वो हमारा एम्प्टी हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए 3 बार पुश 1 2 3 और 3 बार पॉप 1 2 3, यानी कि ओवरऑल एलिमेंट हमारे खाली हो गए, क्यू हमारी एम्प्टी हो गई। जब क्यू एम्प्टी हो गई उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो हम लोग कोई प्रिंट होगा ही नहीं, हम एरर शो कर देगा। एरर क्या शो करेगा, एरर यहाँ पे अनडिफाइंड बिहेवियर शो करेगा। अब अनडिफाइंड बिहेवियर का मतलब होता है सेगमेंटेशन फॉल्ट। अब सेगमेंटेशन फॉल्ट है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गई, आंसर भी आ गया सी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए वो समझते हैं। एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी, इफ, यहाँ पे नीचे, इफ डज नॉट इक्वल टू क्यू डॉट एम्प्टी सी आउट क्यू डॉट फ्रंट इन एल, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। तो हमारा क्या आएगा, एरर नहीं, एरर जो है वो नहीं आएगा। ठीक, तो अभी क्या आ रहा है, एरर आ रही है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल जो क्यू है वो हमारी एम्प्टी हो गई है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पॉप कर दिया है। ठीक, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो हमारी सेगमेंटेशन फॉल्ट की एरर आ रही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सर्च से। ठीक, और आपको बताना है यहाँ से ऑप्शन क्या होगा। नाउ एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, अभी जो आउटपुट आएगा, अभी इसको अगर हम रिजॉल्व करें यहाँ पे, तो अभी ये जो आउटपुट आएगा वो आएगा -1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है लो लेस देन इक्वल टू हाई, अभी सिर्फ क्या करेगा, ये कंडीशन क्या करेगी, ये रन करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट चेकिंग ऑल एलिमेंट्स, यानी कि बिना ऑल एलिमेंट, बिना सारे एलिमेंट को चेक किए बिना भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तब क्या हमारे आंसर यहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इशू सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे इसी कंडीशन के अंदर, लो लेस देन इक्वल टू हाई, ये लाइन लिखेंगे। अब ये लाइन जब लिखेंगे उसके बाद कोड को रन करेंगे तो हमारा उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, तब आएगा हमारा आउटपुट 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन आफ्टर चेंजिंग दिस इशू। ठीक, इशू को चेंज करने के बाद हमारा आंसर 4 आएगा, बट अभी हमारे पास इस कोड को अगर बात देखें तो हमारा क्या आंसर आएगा, -1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। थैंक यू एवरीवन, ये थे हार्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने ऑलरेडी दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी बनाया हुआ है, पार्ट 3 था। और जो लोग अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट वीडियोस, आपके कॉलेज की सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम लोग लॉजिकल और कम्युनिकेशन क्वेश्चन के बारे में, कॉन्सेंट के। थैंक यू एवरीवन।